प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। खुदा भला है, उसकी शफकत अबदी और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त हमारे साथ साथ रहती है। खुदावन यस्सु अल मसीह के कादिर और जलाली नाम में तमाम देखने वाले फजल टेलीविजन व्यूवर्स को मेरा सलाम कबूल हो। मैं आपका होस्ट इवेंजलिस्ट सैमसन थॉमस इस वक्त आपको ग्रेस फॉर यूथ प्रोग्राम में वेलकम और खुशामदीद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं और मसीह में पुरजोश तरीके के साथ अपनी खिदमत को गुजारते चले जा रहे हैं। और इस वक्त जो आपके हम शुक्रगुजार हैं कि आप इस प्रोग्राम को देखते हैं, अपनी टेस्टमनीज को शेयर करते हैं और आप हमारे गेस्ट की लाइफ से इंस्पायर होते हैं कि खुदा किस तरह अपने लोगों को अपनी खिदमत के लिए पाकिस्तान में और ऑल अराउंड द वर्ल्ड अपनी खिदमत के लिए अपने लोगों को इस्तेमाल करता चला जा रहा है। तो आज भी हमारे पास बड़े स्पेशल गेस्ट मौजूद है जो अपनी खिदमत को एज अ वर्शिपर मुल्क पाकिस्तान में अपनी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं और उनकी प्रस्तिश के वसीला से बहुत सी ब्लेसिंग्स को लोग रिसीव करते चले जाते हैं। तो आज हमारे साथ रफीक हनीफ मौजूद है जो इनकी प्रस्तिश के वसीला से बंधन टूटते चले जाते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो जी सर, हम आपको वेलकम और खुशामदीद करते हैं ग्रेस फॉर यूथ में। ग्लोरी टू गॉड। तो सबसे पहले आप बताएं आपका क्या हाल चाल है? खुदावंद का बहुत ही फजल है, उसका खुदावंद का बड़ा ही शुक्र है और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ जिसने आज मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पे आऊँ और खुदावंद के नाम को बुलाऊं। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला। तो हम चाहते हैं कि अपने प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक दुआ में रहनुमाई करें। तो मैं चाहता हूँ कि आप सर इस दुआ में रहनुमाई करें। खुदावंद आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। हालेलुया। तू जो अजीम है, तू जो जलाली है, तू जो मुहीब है और खुदावंद तू ही शुक्रगुजारी के लायक है। Glory to God. इस बात के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ खुदावंद, तूने आज हमें ये फज़्ल बख्शा कि मैं यहाँ पे आऊँ और खुदावंद तेरे नाम को जलाल दूँ। खुदावंद इस टेस्टामनी के वसीला से खुदावंद जितने लोग खुदावंद इस गवाही को सुने, खुदावंद इसके वसीला से बरकत को हासिल करें। खुदावंद अपने प्यारे भाई को खुदावंद तेरे स्पुर्द करता हूँ खुदावंद, जो जब खुदावंद वो मुझसे सवालात पूछता है तो खुदावंद उसकी रहनुमाई कर, खुदावंद उसको बड़ी बरकत दे, उसको हिकमत दे, ताकि खुदावंद वो खुद से नहीं बल्कि खुदावंद तेरी हिकमत में होते हुए खुदावंद ये सारा काम करे और खुदावंद तेरे नाम को जलाल मिले। खुदावंद प्रोग्राम के शुरू से लेकर खुदावंद आखिर तक खुदावंद मुझे और भाई को खुदावंद अपनी लपेट में ले, ताकि खुदावंद सारा जलाल और सारी इज्जत खुदावंद इस गवाही के वसीला से तेरे नाम को मिले। यीशु के जलाली अजीम और बाबरकत नाम में ये सारी दुआ मांगते और पाते हैं। आमीन आमीन आमीन। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन है कि आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हमें बताएं। जी, तो सबसे पहले तो मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ इस बात के लिए कि मेरी फैमिली में से अगर हम काफ़ी पीछे जाएं तो कोई भी खिदमत में नहीं था। लेकिन जब से मेरे माँ बाप ने इस बात के बारे में सोचा कि हमने अपने बच्चों को इस खुदावंद की कलाम की तरबियत देनी है, तो उन्होंने ये बात सोची और खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ आज वो बात खुदा ने पूरी की हमारी ज़िंदगियों में। और इसके बाद ये कहना चाहता हूँ कि मेरे वालिद साहब जो हैं और मेरी अम्मी जो हैं वो भी खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं, उनकी खिदमत करते हैं और दुआओं के वसीला से मुख्तलिफ़ कामों के वसीला से खुदा के नाम को जलाल देते हैं। और इसके साथ साथ मेरे भाई हैं, एक मेरा भाई प्रस्तिश करता है और एक मेरा भाई खुदावंद की खिदमत करता है, वो एज ए पास्टर काम करता है। तो ऐसे ही खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ, पूरी फैमिली ही हम खुदा की खिदमत में हम शामिल हैं। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच, बड़ी अच्छी बात का आपने शेयर किया। तो आप चूंकि आप वर्शिपर हैं और खुदा की प्रस्तिश करते हैं, आपकी लाइफ के अंदर ये वर्शिप होना, प्रस्तार होना का ये जो शौर है आपकी लाइफ के अंदर किस तरह है कि आपको भी एक रूहानी प्रस्तार होना है? वो भाई हुआ ऐसे कि तकरीबन मेरी एज 10 या 11 साल की थी। तो चर्च का तो मुझे पहले से बहुत पैशन था। मैंने जाना, वो भाई चर्च में तबला बजाते थे तो मैं उनके पास जाके बैठा करता था और वहाँ से मैं इंस्पायर हुआ उनसे। उसके बाद मैंने जब वो उनका ट्रांसफ़र हुआ चर्च, हमारा जो चर्च है वहाँ से जब उनका ट्रांसफ़र हुआ तो वहाँ पे मैंने तबला बजाना शुरू कर दिया और मैं तकरीबन 10-11 साल तबला बजाता रहा। उसके बाद मैंने मेरा एक प्रॉब्लम ऐसे बना कि मेरे हाथों में पसीना आता था। तो जब मेरे हाथों में पसीना आता था तो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा यार तबला छोड़ दो, खिदमत छोड़ दो।
तो मैंने दिल में ये बात सोची कि मैंने खिदमत नहीं छोड़नी, बिल्कुल। क्योंकि मैं मेरी फील्ड थी, म्यूज़िक मेरी एक फील्ड बन चुकी थी। चाहे मैं तबले के वसीला से खुदा की खिदमत करता था, लेकिन खुदा की खिदमत करता था। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं तबला नहीं बजा सकता तो मुझे खुदा ने आवाज़ भी दी है, तो मैं गाऊं। मैं अपनी आवाज़ के वसीला से खुदा की परस्तिश कर सकता हूँ। तो मैंने वर्शिप करना शुरू कर दी, और तब से खुदा का शुक्र है, मैं वर्शिप करता हूँ और खुदावंद के नाम को जला देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। बड़ा अच्छा लगा आपसे इस टेस्टमनी को और इस चीज़ को सुन के लोगों ने आपको खुदा के खिदमत के लिए रोका कि आप प्रस्तार ना बने, या आप अगर तबले को बजाते थे तो उसको ना प्ले करें, क्योंकि आप उस टाइम पीरियड को, उस हार्ड पीरियड को फेस कर रहे थे। लेकिन आपने उन चीज़ों को पीछे छोड़कर आप खिदमत में और ज़्यादा बढ़ते चले गए। और हमारी दुआ है कि आप इसी तरह खुदा की खिदमत के लिए और ज़्यादा कायल होते चले जाएँ, बढ़ते चले जाएँ, और खुदा आपको प्रस्तिश के वसीला से मुल्क पाकिस्तान में ना सिर्फ बल्कि पूरे दुनिया में खुदा आपको कसरत से इस्तेमाल करता चला जाए। तो देखें, आप साथ साथ टेलर भी हैं, हमें पता है कि आप टेलर भी हैं और स्टिचिंग का काम बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। तो ये आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप अपनी जॉब को, अपने काम को भी करते हैं, और अगर सम टाइम प्रस्तिश की आपको कहीं से कॉल आ जाती है, इनवाइट करते हैं लोग, तो डिफ़िकल्ट नहीं होता क्या? जी बिल्कुल, मुश्किल तो होती है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पैशन और प्रोफेशनल में मैंने डिफरेंस रखा हुआ है। तो खुदावंद के फजल से जो मेरा पैशन है ना, पैशन मेरा ये खुदावंद की खिदमत है, प्रेज द लॉर्ड। और प्रोफेशन जिससे मैं अपनी इनकम को कमाता हूँ, अपने घर का सिस्टम चलाता हूँ, वो मैं अपने काम के वसीला से चलाता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि खिदमत एक फ़र्क चीज़ है, और जो प्रोफेशन है वो एक फ़र्क चीज़ है। तो इसलिए मेरी ये सोच है कि मैं कमाई का ज़रिया जो खिदमत को ना बनाऊँ, बल्कि खिदमत एक मेरा पैशन है, और जो मेरी टेलर का काम है वो मेरा प्रोफेशन है। तो टेलर के हिसाब से बात की जाए तो आप उसमें क्या स्टिच करते हैं, लेडीज़ या जेंट्स के? आप जी, मैं दोनों कर लेता हूँ। तो जी व्यूअर्स, आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अगर आप भी स्टिचिंग करवाना चाहते हैं, आप सूट स्टिच करवाना चाहते हैं, बहनें अगर हमें वॉच कर रही हैं, अगर वो स्टिच करवाना चाहती है, तो आप ज़रूर वर्शिप पर रफ़ीक साहब से रब्ता करें। आप इनकी फ़ेसबुक पे भी आप इनको सर्च कर सकते हैं, तो आप इनसे रब्ता करके आप अच्छा काम भी ज़रूर करके देंगे आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। तो चूँकि आपकी ज़िंदगी के अंदर बड़ा शौर था खिदमत का, और आपने 10 से 12 साल उस तबला भी चर्च में प्ले करते रहे, वर्शिपर होने के साथ साथ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम किस तरह की आई? वही बात जो मैं पहले बता रहा था कि पैशन और प्रोफेशन ये दोनों फ़र्क चीज़ हैं। तो काफ़ी लोग जो हैं वो घर के हालात की वजह से खिदमत को छोड़ देते हैं और काम पे लग जाते हैं, वो खिदमत बिल्कुल करते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसीलिए मैंने अपना एक फोकस रखा हुआ है कि मैं खिदमत भी करूं और घर का सिस्टम भी चलाऊं। तो क्योंकि खिदमत में मेरे खुदा के फजल से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि मैंने आज तक किसी से रिक्वायरमेंट नहीं की खिदमत के हवाला से, क्योंकि मेरा खुदा जिसने मुझे बनाया उसने मेरे वसाइल भी बनाए हैं, और मेरे लिए वसीले भी बनाए हैं जिनके वसीला से वो मुझे देता है, और मैं अपने घर का सिस्टम भी चलाता हूँ। तो मेरी यही मैं कहना चाहूँगा कि प्रॉब्लम्स इंसान की ज़िंदगी में आती रहती हैं, लेकिन खुदा के फजल से हमें खिदमत को नहीं छोड़ना चाहिए। बड़ी अच्छी बात को शेयर किया, और आप वॉलंटियर खिदमत को कर रहे हैं। समटाइम्स हम देखते हैं, वर्शिपर्स को देखते हैं, और समटाइम्स हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो म्यूजिशियंस हैं, वो भी खुदा की खिदमत के साथ साथ उन्होंने एक अर्निंग का विसाइल बनाया है। लेकिन आज हमने आपकी बात से सीखा कि अगर आप अपनी लाइफ में बढ़ना चाहते हैं तो आपको ज़रूर है कि आप उसके साथ साथ कोई ना कोई जॉब करें, कोई ना कोई बिजनेस करें। जैसे आप बता रहे हैं कि आप स्टिचिंग का काम करते हैं, आपका ये प्रोफेशनल वर्क है। तो अगर आप भी वर्शिपर हैं, अगर आज आप भी खुदा की खिदमत कर रहे हैं, तो आपके पास वक्त है कि आप उसके साथ साथ, खिदमत के साथ साथ ज़रूर है कि आप उसके साथ साथ कोई ना कोई वर्क करें, ताकि आप खिदमत भी करते चले जाएं और आपके जो उनसे रिसोर्सेज हैं वो भी फुलफिल्ड होते चले जाएं। इससे आप रूहानी और जिस्मानी तौर पे बरकत को पाते चले जाते हैं। तो सर, आप हमें बताएं कि ये सारा प्रोसीजर जो आपने बताया, इसके साथ साथ आपकी और क्या मसरूफियात हैं? जी भाई, मैंने एक
स्कूल को भी रन कर रहा हूँ जिसका नाम है कीज ऑफ वर्शिप। तो वो मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि आजकल के दौर में बच्चे जो हमारी बेस है हमारी वो बहुत जो है ना वो दुनिया के कामों में लग जाते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में से। तो मैंने इसलिए इस चीज़ को सोचा कि हम एक स्कूल बनाते हैं, म्यूज़िक स्कूल, जिसमें हम बच्चों को सिखा सकेंगे, उनकी तरबियत भी कर सकें, उनको म्यूज़िक के रुझान में लगाए रखें। और म्यूज़िक सिखाने का मकसद ये है कि वो खुदा के जलाल के लिए तैयार हों, खुदा की परस्तिश के लिए तैयार हों। और उनको उसके स्कूल में ये भी सिखाया जाता है कि बेटा अपने अपने इखलाक को, अपने रवैयों को भी ठीक रखना है, अपनी जो सोच है उसको भी पॉजिटिव रखना है, ताकि हम ये पॉजिटिव जो है ना वो आने वाली नस्ल तक पहुंचा सकें। प्रेज द लॉर्ड, बड़ा अच्छा आपने शेयर किया। और हम देखते हैं अपने पाकिस्तान में देखते हैं कि बाइबल कॉलेजेस है, सेकुलर स्टडीज़ के लिए बहुत से स्कूल हैं और इस तरह, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो इस तरफ नहीं है कि म्यूज़िक स्कूल भी होना चाहिए या म्यूज़िक एकेडमी। और हमारी दुआ है कि खुदा आपको और ज़्यादा म्यूज़िक एकेडमी और म्यूज़िक स्कूल में और ज़्यादा कसरत से यूज़ करता चला जाए। तो इस वक्त जैसे आप बता रहे हैं कि स्कूल भी आप रन करते हैं, म्यूज़िक स्कूल, तो आप हमारे जो व्यूवर्स को अगर आप उनको ऑफ़र देना चाहते हैं कि जो लोग सीखना चाहते हैं म्यूज़िक, आप कौन कौन से म्यूज़िक को वहाँ सिखाते हैं, आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि अगर वो आपके स्कूल में आना चाहते हैं तो वो किस तरह आप वहाँ आपके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। जी, हम वहाँ पे कीज ऑफ वर्शिप स्कूल में तबला, हारमोनियम, गिटार और कीबोर्ड के वसीला से खिदमत कर रहे हैं और ये चीज़ें हम सिखाते हैं खुदावंद के फजल से। तो जितने लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आप इस वर्शिप स्कूल का हिस्सा बनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ ज़रूर रब्ता करें ताकि खुदा का जलाल हमारी ज़िंदगियों में इसी तरह बढ़ता चला जाए और खुदा के नाम को जलाल मिलता चला जाए। प्रेज द लॉर्ड। जैसा व्यूअर्स मैंने आपको बताया कि आप इनकी फेसबुक पे आप लिंक अप कर सकते हैं। रफ़ीक हनीफ के नाम से इनका पेज है, फेसबुक है। और आप अगर स्कूल में ज्वाइन करना चाहते हैं म्यूज़िक, अगर आप तबला सीखना चाहते हैं, हारमोनियम सीखना चाहते हैं, गिटार सीखना चाहते हैं, कीबोर्ड सीखना चाहते हैं, और भी जो से इंस्ट्रूमेंट्स अगर आप चाहते हैं कि आप मसीह के लिए उन इंस्ट्रूमेंट्स को सीखें और खुदा की खिदमत करें, तो आप ज़रूर इनके पेज पर जाकर आप इनको इनबॉक्स करें और आप ज़रूर इनको आपको रिप्लाई मिलेगा और आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो सा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप रूहानी वर्शिपर हैं, तो बहुत से लोग हैं वो वर्शिप के साथ साथ और भी बहुत से जो से चीज़ें हैं उनको प्रेफर करते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कि हमें वर्शिप रूहानी तौर से किस तरह करनी चाहिए और जो उनसे दूसरी चीज़ें उनको किस तरह हमें फेडअप करना चाहिए, उनको दूर रखना है? जी बिल्कुल। मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारे परस्तार भी ऐसे देखे हैं जिन्होंने अपनी आवाज़ जो है ना वो दुनिया के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब ड्रामों के लिए, फिल्मों के लिए, वो बैकग्राउंड पे वही अर्निंग के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने लोग खिदमत करते हैं वो खिदमत भी करे, अपनी इनकम का जरिया कुछ और बनाए, ना कि ये खिदमत भी करे और दूसरी चीज़ों को भी प्रेफर करें। तो मेरा यही कहना है कि आप दूसरी चीज़ों पर नहीं, बल्कि अगर आप खिदमत करते हैं तो फिर आप खिदमत ही करें। प्रेज़ द लॉर्ड, बड़ी अच्छी बात को आपने शेयर किया। हम भी देखते हैं इस तरह। एक दिन मैं आपका लाइव सॉन्ग सुन रहा था फेसबुक पर, तो मुझे बड़ी ब्लेसिंग्स मिली। तो हमें जो उनसे वर्शिप करनी चाहिए, जिस तरह खुदा का कलाम बयान करता है, जब रूह और सच्चाई के साथ प्रस्तिश की जाती है तो उसके वसीला से बंधन टूटते हैं। तो ज़रूरत इस चीज़ की है, हमारे जो यंगस्टर हमें वॉच कर रहे हैं, अगर आप प्रस्ताद हैं, अगर आप वर्शिपर हैं, खुदा की खिदमत करते हैं, तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप एक ही चीज़ पर बेहतर तौर तरीके से फोकस करें। जब आप एक चीज़ के ऊपर बेहतर तौर से फोकस करेंगे, अगर आप वर्शिप कर रहे हैं तो सिर्फ जस्ट वर्शिप ही करें। आप डोंट गो टू सेकुलर थिंग्स, आपको सेकुलर चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि आप रूहानी तौर पर और ज़्यादा मसीह के पाक रूह को अपनी ज़िंदगी में लेते चले जाएं और आपकी प्रस्तिश के वसीला से बंधन टूटते चले जाएंगे, लोग आज़ाद होते चले जाएंगे, आपकी प्रस्तिश के वसीला से लोग शिफा पाते चले जाएंगे, क्योंकि प्रस्तिश के अंदर कुव्वत और पाकरू पाया जाता है। और वो पाकरू जब आप प्रस्तिश करते हैं, पाकरू के वसीला से
जिंदगियां तब्दील होती चली जाती हैं। तो सर हमें बताएं कि जो वर्शिप है, आपने इस टाइम पीरियड में कितनी चीज़ों को सीखा है, कितना टाइम पीरियड आपको हो चुका है, आप प्रस्तिश कर रहे हैं? 15 से 20 साल हो चुके हैं, 15 साल तकरीबन हो चुके हैं मैं वर्शिप कर रहा हूँ। और इसमें मेरा एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उससे मैंने सीखा कि खुदा किसी से भी मौजज़ात के काम ले सकता Praise है। the Lord. मैं एक चर्च में था, तो वहाँ पे मैं वर्शिप कर रहा था। तब मैंने वर्शिप को स्टार्ट किया था, तो मेरे माइंड में ये चीज़ नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। तो तब मैंने वर्शिप की, वर्शिप करके मैं चर्च में चला गया, क्योंकि एक सेशन था, दुआया सेशन। तो दुआया सेशन करके मैं चला गया। उसके बाद मैं जब दूसरे तकरीबन 2 संडे के बाद मैं दोबारा फिर उन्होंने मुझे बुलाया वर्शिप के लिए। तो मैं वर्शिप के लिए जब उनके चर्च में आया, तो वो पास्टर साहब की बीवी को एक प्रॉब्लम था, जॉइंट का प्रॉब्लम, और उसकी वजह से वो काफ़ी देर से खाने पीने से भी काफ़ी ग्रेज करते थे। उनको मतलब प्रॉब्लम था, तो वो मतलब चावल नहीं थे खा सकते, काफ़ी चीज़ें नहीं थे खा सकते अपनी बीमारी की वजह से। तो जब मैंने दोबारा वर्शिप की, तो वर्शिप के बाद पास्टर साहब जब आए, उन्होंने मैसेज को स्टार्ट किया, तो उन्होंने मैसेज के पहले ही एक गवाही पेश की। और गवाही वो ये पेश कर रहे थे कि भाई पिछली दफ़ा जब आए तो उन्होंने वर्शिप की, वर्शिप के दौरान मेरी मिसिस का जो प्रॉब्लम था ना, वो खुदावंद के फजल से वो ठीक हो Praise the गया। Lord. और मैंने खुदावंद का शुक्र किया, और मैंने ये चीज़ मैंने सोची कि क्या खुदा मेरे वसीला से भी काम कर सकता Praise the है। Lord. तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि खुदा हमारे वसीला से एक कमज़ोर, एक जिसको हम कह सकते हैं कि बिल्कुल निकम्मा कह सकते हैं, लेकिन वो निकम्मों को उठाता और खड़ा करता है, और वो हमारे वसीला से भी काम करता है, और ऐसे काम जो अजीब काम होते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। खुदावंद आपको बरकत दे। तो इस वक्त जो हमारे व्यूअर्स हमें वॉच कर रहे हैं, अगर वो प्रस्तार हैं, तो आप उनको क्या मोटिवेट करना चाहते हैं? जी, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जितने भी परस्तार मुझे मेरी बात को सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप हकीकी परस्तार बने, ना कि वो परस्तार जो दिखावे के हैं। आजकल के दौर में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ दिखावा करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि दिखावा नहीं बल्कि हकीकी परस्तार बने। और जैसे अभी कलाम में भी लिखा हुआ है, जैसे भाई ने भी पहले बताया कि खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करते हैं। तो हमें रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करने वाला बनना चाहिए, ना कि दिखावे के प्रस्तिश करने वाले। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी अच्छी बातों को और थॉट्स को आपने हमारे साथ शेयर किया, हमारे व्यूवर्स के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी हमें इस वक्त देख रहे हैं, वो आज के इस बातचीत के वसीला से वो ब्लेस्ड हुए हैं। तो हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर आज हमारे साथ आए, ताकि हम आपके साथ मिलकर आप गवाही के वसीला से और लोग आपके वसीला से इंस्पायर हों। तो व्यूवर्स, आई बिलीव कि आपने आज बहुत सी बातों को सीखा, इंस्पायर हुए, हमारे गेस्ट की लाइफ से इनकरेज हुए हैं, और आज की सारी बातचीत के वसीला से अपने बरकत को रिसीव किया है। तो अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, नेक्स्ट मिलेंगे न्यू गेस्ट के साथ, न्यू एपिसोड के साथ। देखते रहिए ग्रेस फॉर यूथ, ओनली ऑन फजल टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू ऑल।